बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। ठीक है, ये देखें, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। हमारे पास डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में गिवन है। हमने क्या करना है, उसका और उसके कंजुगेट का आपस में क्या लेना है, हमने प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू 4। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू नहीं है, हम उसको क्या लिख सकते हैं, z प्लस 4 प्लस 0 आयोटा। इस फॉर्म में है ना, मतलब हमारे पास ये आयोटा वाली वैल्यू ही नहीं है। तो अगर हम इसका कंजुगेट लेते हैं z बार होता है ना कंजुगेट, और कंजुगेट क्या होता है हमारे पास, हम कंजुगेट में जो आयोटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू है ही नहीं 4 में, तो हम इसका साइन किसका चेंज करेंगे, हम किसी का भी साइन नहीं चेंज करेंगे, हमारे पास ये 4 ही रह जाएगा। क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास अगर जी है और साथ उसका जो कॉन्जुगेट जी बार हमने लिया उसका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 4 है और जो हमने उसका कॉन्जुगेट लिया वो भी 4 आया है, तो 4 4 से हमारे पास क्या हो जाएगा 16। नेक्स्ट पार्ट है 1 माइनस आयोटा। इसमें हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 1 माइनस आयोटा, इसको जी के इक्वल लेट कर लिया। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है जी बार 1 माइनस आयोटा के ऊपर बार। अब देखें 1 माइनस आयोटा ना हमने बार लिया, यानी कॉन्जुगेट जब बार रिमूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो आयोटा वाली वैल्यू है इसका साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बच जाता है कॉन्जुगेट। तो हम जी और जी बार का प्रोडक्ट लेंगे। जी हमारे पास क्या है 1 माइनस आयोटा और जी बार हमारे पास क्या है 1 प्लस आयोटा। ये हमारे पास क्या बन रहा है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, यह आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस साथ 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, 2 के इक्वल आ गया। पार्ट सी है हमारे पास 7 आयोटा, मतलब ये जो हमारे पास जी है इसको हमने क्या कर लिया 7 आयोटा है। जब हम जी की बार लेंगे जी कॉन्जुगेट तो वो 7 आयोटा के ऊपर बार आ जाएगी। अब जब हम बार लेंगे तो बार में हमने यही करना होता है ना कि जी जो आयोटा वाली वैल्यू उसका साइन चेंज करना है। हमारे पास है ही आयोटा वाली वैल्यू, तो इसको हम क्या कर देंगे -7 आयोटा। अब जी और जी बार का हमने क्या लेना है प्रोडक्ट, तो 7 आयोटा और -7 आयोटा का हमने क्या लेना है प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 7 आर 49, ये बाहर माइनस भी आ जाएगा, आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा -49 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 49 क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। पार्ट डी है हमारे पास, जी हमारे ने जी लेट कर लिया 6 माइनस 2 आयोटा को, तो हमारे पास जी बार क्या बन जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा के ऊपर हम बार ले लेंगे, ये आ जाएगा 6। अब बार की वजह से क्या होता है, ये जो हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू उसका साइन चेंज होगा, तो 6 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा ये। तो जी बार हमारे पास क्या है 6 प्लस 2 आयोटा। अब जी और जी बार का हमने प्रोडक्ट लेना है, तो 6 माइनस 2 आयोटा और 6 प्लस 2 आयोटा का हमने क्या लेना है प्रोडक्ट। अब देखिए अगेन a माइनस बी और a प्लस बी, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, यह आ जाएगा 36 माइनस 4। अच्छा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, वो क्या आ जाएगी -1, यह आ जाएगा हमारे पास 36 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 40। पार्ट नंबर ई है हमारे पास 10 प्लस 9 आयोटा। इसमें भी अब जैसे जी हम लिख लेते हैं 10 प्लस 9 आयोटा, तो जी बार हमारे पास क्या आ जाएगा 10 प्लस 9 आयोटा के ऊपर बार, और जब बार रिमूव होगी तो क्या हो जाएगा ये -9 आयोटा। अब अगेन जी और जी बार का हमने प्रोडक्ट लेना है, तो 10 प्लस 9 आयोटा और 10 माइनस 9 आयोटा का हमने क्या लेना है प्रोडक्ट लेना है। अगेन a प्लस बी है माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा b स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 60 आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 माइनस 81 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -1। हम लिख देंगे यहाँ पे 100 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +81 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 181, इसका हो जाएगा आंसर। लास्ट पार्ट है हमारे पास एफ पार्ट, उसमें लिखा है -4 माइनस 11 आयोटा, तो जी हम लिख लेते हैं -4 माइनस 11 आयोटा। अब जी के ऊपर बार लेना है तो -4 माइनस 11 आयोटा के ऊपर बार ले लेंगे। अब बार लेंगे तो हमें पता है कि साइन किसका चेंज होना है, सिर्फ इस आयोटा वाली वैल्यू का, इस -4 का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये -4 प्लस 11 आयोटा। अगेन जी और जी बार का हम प्रोडक्ट ले लेंगे, -4 माइनस 11 आयोटा -4 प्लस 11 आयोटा। अगेन a माइनस बी और a प्लस बी आ गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा b का
स्क्वायर। तो माइनस है, हमने कल भी पढ़ा था कि पिछली वीडियो में कि माइनस का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये आ जाएगा प्लस और 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा 7। ये हो जाएगा 16 माइनस 121, 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ये हो जाएगा 16 प्लस 121 और 16 प्लस 121 किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास 137। हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा 16 प्लस 121 137। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 5 है हमारे पास कि इफ़ z1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा। हमने शो करना है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हमने प्रूव करनी है कि हम अगर फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट पार्ट में कि z1 और z2 का पहले प्रोडक्ट लें फिर ऊपर कंजुगेट लें तो वो इक्वल आता है। अगर हम इन दोनों का अलग अलग कंजुगेट लेके फिर इनका प्रोडक्ट ले लें तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, और आगे इसी तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है जो हमने क्या करनी है, इनकी साइड बाय साइड प्रूव करनी है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास सबसे पहले पार्ट 1 में, वो हमारे पास क्या है कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है फिर बार लेना है, और राइट साइड पे क्या करना है कि पहले z1 का अलग से बार, z2 का अलग से बार, और दोनों को फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बार मीन्स कॉन्जुगेट। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, z1 z2 के ऊपर बार लेनी है। अच्छा पहले z1 हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 आयोटा, और z2 के हमारे पास 2 प्लस आयोटा। सबसे पहले हम z1 और z2 का प्रोडक्ट ले लेते हैं, 1 माइनस 2 आयोटा और 2 प्लस आयोटा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा, माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2। अच्छा प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 1 3 आयोटा माइनस 2 और 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। 2 माइनस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमने क्या करना था, ये जो z1 डॉट z2 आया है इसके ऊपर हमने क्या लेनी है, बार लेनी है। तो इसके ऊपर जब हम बार लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। ये हमारी आ गई है जी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड है हमारे पास z1 बार डॉट z2 बार। पहले हमने z1 के ऊपर बार लेनी है फिर z2 के ऊपर। z1 क्या हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा, तो जब z1 के ऊपर बार ले लेंगे 1 माइनस 2 आयोटा के ऊपर, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। इसी तरह z2 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, और जब z2 के ऊपर बार ले लेंगे क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। अब हमने क्या करना है, z1 बार और z2 बार को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये आ जाएगा 1 2 ज़ार 2, 1 माइनस यानी माइनस से और 1 आयोटा होगा तो आयोटा, फिर प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ये 2 और 7 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 माइनस प्लस अगेन माइनस, लेकिन इस दफ़ा ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस है तो ये प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, माइनस 2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 अगेन 2 प्लस 2 4 प्लस 3 आयोटा। राइट हैंड साइड हमारे पास 4 प्लस 3 आयोटा आई है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वो भी क्या आई थी 4 प्लस 3 आयोटा। इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास कि z1 डिवाइडेड बाई z2 की होल बार इज इक्वल्स टू z1 बार डिवाइडेड बाई z2 बार। मीन्स के पहले आप z1 और z2 को डिवाइड करके फिर बार लें, या फिर दोनों का बार ले के फिर दोनों को डिवाइड करें। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम क्या करेंगे, z1 है हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा और z2 है हमारे पास 2 प्लस आयोटा। तो हमने क्या करना है, z1 बाई z2 के ऊपर बार ये फाइंड करना है। तो पहले हम z1 बाई z2 कर लेते हैं, तो z1 बाई z2। अब हमारे पास ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, तो हमें पता है कि जब हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा आयोटा तो हमने क्या करना होता है, हमेशा रैशनलाइजेशन करनी है। तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई, इसकी रैशनलाइजेशन मतलब कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या होगा 2 माइनस आयोटा, तो उससे मल्टीप्लाई और हमने क्या कर देना है, डिवाइड। ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा। अब ये हमारे पास आ जाएंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा, माइनस 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 आयोटा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, और ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, यानी कि a स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा b का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2,
ये माइनस और माइनस, ये -5 आयोटा हो जाएगा हमारे पास, +2 और साथ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे -1 2 -5 आयोटा, अच्छा प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाई 4 + 1, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा -5 आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा 4 + 1 5, 5 और 5 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। अब हमने क्या लेना था, ये z1/z2 आया हमारे पास, अब हमने इसके ऊपर लेनी है बार, तो माइनस आयोटा के ऊपर जब हम बार लेंगे तो यही हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, तो इसी का हमने कॉन्जुगेट लेना, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा प्लस आयोटा। अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो उसमें हमने क्या करना था कि z1 बार लेके z2 बार लेके फिर उनको हमने क्या करना था, डिवाइड करना था। तो पहले हम z1, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम z1 लिख लेंगे और फिर z1 के ऊपर हम क्या ले लेंगे, बार ले लेंगे। z1 है 1 - 2 आयोटा, तो z1 की बार क्या हो जाएगी, 1 - 2 आयोटा के ऊपर बार लगाएंगे तो 1 + 2 आयोटा हो जाएगा। फिर z2 ले लेंगे, z2 क्या है 2 + आयोटा, तो z2 के ऊपर जब बार लेंगे 2 + 2 आयोटा के ऊपर वो बन जाएगा 2 - आयोटा। अब हम z1 बार और z2 बार को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - आयोटा। अगेन आयोटा डिनोमिनेटर की फॉर्म में है तो हमने क्या करना है, इसकी रैशनलाइजेशन करनी है हमने, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 + आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा। ऊपर 1 + 2 आयोटा और 2 + आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे क्या हो जाएगा 2 + आयोटा एंड 2 - आयोटा हो जाएगा। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा, 2 × 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई a + b a - b, तो a² - b² हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा 2 + 4 + 1 5 आयोटा प्लस 2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -1। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 2 + -2 हो जाएगा और नीचे 4 + 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 + 5 आयोटा -2 डिवाइडेड बाई 4 + 1। अगेन 2 और 2 कैंसिल, 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 1 5, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी आयोटा आई थी। इट मीन्स हमारे पास क्या है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई है हमारी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, z1 एब्सोल्यूट साइन इज इक्वल्स टू -z1 एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू z1 बार एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -z1 बार एब्सोल्यूट। ये जो एब्सोल्यूट साइन है ये होता क्या है, बेसिकली अगर आपके पास z है ना इक्वल टू a + b आयोटा और आपके पास z एब्सोल्यूट साइन लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये आपके पास इसके इक्वल आता है। तो अभी आपके पास यहाँ से हमने सबसे पहले इसको स्टार्ट करना है z1 से, तो z1 आपके पास क्या है यहाँ पे 1 - 2 आयोटा, तो अगर आप z1 के ऊपर एब्सोल्यूट साइन लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा अंडर रूट यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 + 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये आ जाएगा अंडर रूट 5 आ जाएगा आपके पास। इस वाले को अब हम करते हैं -z1 बार, यानी कि पहले -z1 ले लेते हैं, तो माइनस इंटू z1 क्या था 1 - 2 आयोटा, ये बन जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। अब -z1 का अगर एब्सोल्यूट ले लें तो वो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये भी आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 5। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा z1 बार लेके फिर उसका एब्सोल्यूट, यानी कि z1 बार, z1 हमारे पास क्या था 1 - 2 आयोटा, इसका बार ले लें वो क्या आ जाएगा 1 + 2 आयोटा, तो इसके ऊपर अगर आप इसका एब्सोल्यूट लेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस इस 2 का स्क्वायर, वो आ जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5। फिर -z1 बार का, यानी जो z1 बार आया ना उसको माइनस कर लें, तो माइनस साइन के साथ उसको ले लें, z1 बार हमारे पास क्या आया था 1 + 2 आयोटा, माइनस साइन अप्लाई करेंगे तो -1 - 2 आयोटा। अब इस -z1 बार का एब्सोल्यूट ले लें तो वो आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, वो आ जाएगा अंडर रूट 1 + 4, तो ये अंडर रूट 5। मतलब ये चारों साइड्स आपके पास क्या हैं इक्वल आई हैं और आपने यही प्रूफ करना था कि आपकी ये जो चारों साइड्स हैं ये क्या है एक दूसरे के इक्वल है आपके पास। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 4, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है आपके पास z2 बार इज इक्वल्स टू z2 बार का स्क्वायर। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें उस पर आपने क्या करना है z2 और z2 बार का आपने क्या लेना है प्रोडक्ट लेना है। z2 आपके पास क्या है 2 + आयोटा और z2 बार आपके पास क्या है 2 + आयोटा के ऊपर बार, वो आ जाएगा 2 - आयोटा। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा,
इसका आपने आप क्या करना है, Z2 और Z2 बार का आपने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। तो 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, यह आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 1, यह आ जाएगा 5। अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, उन्होंने क्या Z2 का जो बार ले और फिर उसके ऊपर स्क्वायर ले लिया। तो Z2 बार अगर हम लेते हैं, एब्सोल्यूट लेते हैं, Z2 एब्सोल्यूट, तो वो आ जाएगा 2 प्लस आयोटा है ना हमारे पास Z2, इसका हमने एब्सोल्यूट लेना, वो आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, यह आ जाएगा अंडर रूट 5। अब हमने करना है इस एब्सोल्यूट के ऊपर स्क्वायर लेना है, तो इसके ऊपर अब हम जब स्क्वायर लेंगे अंडर रूट 5 के ऊपर हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है, स्क्वायर स्क्वायर को कर देगा आंसर 5, तो यहाँ भी आंसर 5, यहाँ भी आंसर 5, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई है, राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर बी है क्वेश्चन 5 का, हमने क्या करना है, हमारे पास बस कुछ वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, Z1 प्लस Z2 बार, यानी कि Z1 और Z2 को ऐड करें फिर इनके ऊपर एब्सोल्यूट ले लें। Z1 हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 आयोटा और Z2 हमारे पास क्या है 2 प्लस आयोटा। Z1 प्लस Z2 कर लेते हैं पहले, वो आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा और हमारे पास साथ क्या आ जाएगा प्लस 2 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 और माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, ये आ गया। अब हमने इसके ऊपर एब्सोल्यूट लेना है, तो जब इसके ऊपर एब्सोल्यूट लेंगे 3 माइनस आयोटा के ऊपर, वो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और ये साथ आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, यह आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 10 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर इसके हमारे पास है जी पार्ट नंबर 2, उसमें हमने करना एब्सोल्यूट Z1 और Z2, मतलब हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना फिर उनका एब्सोल्यूट लेना है। तो Z1 हमारे पास क्या है जी 1 माइनस 2 आयोटा और Z2 हमारे पास क्या है जी 2 प्लस आयोटा। Z1 और Z2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा, ओके 1 2 ज़ा 2 1 आयोटा माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, यह आ जाएगा जी 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यह आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। इसके ऊपर एब्सोल्यूट लेना है हमने, 4 माइनस 3 आयोटा के ऊपर हमने एब्सोल्यूट लेना है, तो इसके ऊपर हम क्या कर लेंगे, इसको ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास माइनस और साथ 3 आयोटा 3 का हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस, यहाँ पे दरम्यान में 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25, तो अंडर रूट 25 हमारे पास किसके इक्वल होता है 5 के इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है Z1 डिवाइडेड बाई Z2 और फिर उनका हमने लेना है एब्सोल्यूट। तो Z1 1 माइनस 2 आयोटा और Z2 क्या 2 प्लस आयोटा, तो Z1 बाई Z2 क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। अगेन डिनोमिनेटर की फॉर्म में तो रेशनलाइज करेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा और नीचे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 1 को आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा माइनस और साथ 2 2 ज़ा 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, देन 2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -5 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, देन 2 माइनस 5 आयोटा प्लस माइनस हमारे पास हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यह आ जाएगा -5 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 5, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा सिर्फ माइनस आयोटा। अब हमने इसके ऊपर एब्सोल्यूट साइन लगाना था, Z1 बाई Z2 के ऊपर एब्सोल्यूट यानी -1 के ऊपर, तो अब देख लें इसके ऊपर हमारे पास रियल पार्ट तो है नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो इसी का स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर 1, यह आ जाएगा अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल।